स्वागत है आपका इस स्टैटिक जीके में। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण 35 प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है इसका निर्माण किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। ठीक है, तो जो रजिया सुल्तान थी वो बेटी थी इल्तुतमिश की। ठीक है, एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो रजिया सुल्तान थी वो पहली और आखिरी महिला शासिका थी किसकी, दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। ठीक है, तो जिसने दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की थी वो था इल्तुतमिश। ठीक है, एक चीज और आपको याद रखनी है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपने साम्राज्य की राजधानी लाहौर रखी थी। फिर जब इल्तुतमिश आया उसने लाहौर से बदलकर उसने अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली को स्थापित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्काने चेहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था। ठीक है, तो ये भी किया था किसने, ये किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, अब ये बात करें हम चालीसा दल की, तो जो चालीसा दल था ये था 40 लोगों का एक ग्रुप था, एक समूह था, इसी को उसने चालीसा दल का नाम दिया था और वो था इल्तुतमिश। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस शहर में मदरसा हौज खास स्थित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शहर में मदरसा हौज खास स्थित है, तो ये है आपका दिल्ली में। ठीक है, अब मदरसा हौज खास है क्या, तो ये फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नंबर 6 कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। जब वास्तविक संस्थापक यानी कि रियल फाउंडर की बात की जाएगी तो उसका जवाब हम इल्तुतमिश देंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बी ऑप्शन। लेकिन अगर यहां पर वास्तविक नहीं लगा होता, सिर्फ इतना पूछा होता कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो उसका जवाब हम देते कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, याद रखना है आपको, रियल फाउंडर और सिर्फ फाउंडर में डिफरेंस है दिल्ली सल्तनत वाले चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। ठीक है, याद रखना है, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कुतुब मीनार को बनाने में योगदान दिया था, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी। ठीक है, और भी बहुत से, मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दे दिए हैं, लेकिन इसमें से गयासुद्दीन जो तुगलक है, डी ऑप्शन, इनका योगदान कुतुब मीनार बनाने में नहीं था। ठीक है, तो 7th का डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा कराया था। देखिए, जो है योगदान बहुत लोगों का था, लेकिन जो उसको पूरा कराया था वो पूरा कराया था इल्तुतमिश ने, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको पूरा कराया था किसने, इल्तुतमिश ने। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन घुमा के पूछता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ठीक है, तो ये हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। निम्न में से किसने चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था। ठीक है, याद रखना है आपको, शुरू किसने किया था, शुरू कराया था इल्तुतमिश ने, लेकिन इसको खत्म किसने करा दिया था, ये करा दिया था आपका बलबन ने, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया था, तो ये थे अफरसियाब, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ठीक है, तो ये अपनाई थी बलबन ने। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहें तो ब्लड एंड आयरन की जो पॉलिसी शुरू की थी वो शुरू की थी बलबन ने, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का एक प्रतिनिधि है, यह सिद्धांत किस सुल्तान का था। ठीक है, तो ये था बलबन का ही एक सिद्धांत था कि सुल्तान जो होते हैं वो पृथ्वी पर ईश्वर की भेजी हुई एक प्रतिनिधि हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 दिल्ली का वह सुल्तान जिसने पहली बार नियमित सिक्के जारी किए वह कौन था।
ठीक है। तो नियमित सिक्के जारी करने वाला कौन था, वो था इल्तुतमिश। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आ रही है, प्लीज वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको हम कई तरीके के टाइटल से उपाधि को दी गई थी, जैसे कि मलिक, सिपा सलार, लाख बख्श और कुरान ख्वा, ऐसे टाइटल से उसको नवाजा जाता था। तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। जो स्लेव डायनेस्टी थी उसका जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली में अतगा खां का मकबरा निजामुद्दीन इलाके में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ था अकबर के शासनकाल में, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किसने राज दरबार में सिजदा यानी कि घुटनों पर बैठकर शीश नवाना और पाबोश यानी कि पांवों को चूमने की परिपाटी चलाई थी, ठीक है। तो ये जो अभियान चलाया था ये चलाया था आपका बलबन ने, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था, ठीक है। तो बलबन जो है वो नसीरुद्दीन महमूद का जो है वो प्रधानमंत्री हुआ करता था, ठीक है। और नसीरुद्दीन महमूद कौन है, ये इल्तुतमिश का कौन था, ये बेटा था, ठीक है, यानी लड़का था। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी, ठीक है। तो ये बनी थी मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी के शासनकाल पे जो सिक्के हुआ करते थे उस पर माँ लक्ष्मी की जो है वो आकृति बनी थी। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, बलबन ने वित्त विभाग यानी कि दीवाने विजारत से अलग करके एक पृथक संस्था के रूप में एक सैन्य विभाग यानी कि दीवाने अरीज की स्थापना की और इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो इसका उद्देश्य यही था कि जो आंतरिक विद्रोह हो रहे हैं उसका दमन करना और जो मंगोल आक्रमण कर रहे हैं उनको रोकने के लिए ये दो विभाग उसने बनाए थे। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण कराया था, ठीक है। तो ये आपका कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो जो अल बरूनी था वो महमूद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है कि ओरिजिनल नाम यानी कि वास्तविक नाम अल बरूनी का क्या था, तो वो था अबू रेहान। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी, ठीक है। तो ये थी रजिया सुल्तान और ये प्रथम और आखिरी महिला दोनों थी दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली। तो सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। दीवाने खैरात क्या था, ये एक डोनेशन डिपार्टमेंट था, एक चंदा लेने का डिपार्टमेंट था जिसको शुरू किया रहा था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी, ठीक है। तो इक्तादारी मतलब हो गया कि इक्ता प्रणाली की प्रथा किसने चलाई थी, ये चलाई थी आपकी इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो इक्ता प्रणाली थी वो भूमि दान से संबंधित थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था, ठीक है। तो जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी वो शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि अलाउद्दीन खिलजी का ओरिजिनल नाम क्या था यानी कि वास्तविक नाम क्या था, तो वो था अली गुरशपा, ठीक है। आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, अली गुरशपा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का ओरिजिनल नाम था, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में, और पटियाली कहाँ पे है, ये कासगंज में है जो कि उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। 1253 में अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार में पराजित कर दिया था, ठीक है। तो ये थे भीम द्वितीय,
ठीक है, इनको हम इंग्लिश में लिखते हैं भीमा सेकंड। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक युद्ध हुआ था जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ कैदारा, जो कि गुजरात में है। 1178 ईस्वी में भीमा द्वितीय ने जो है मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोधी। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि जो है लोधी वंश का फाउंडर कौन था, संस्थापक कौन था? तो ये था बहलूल लोधी, जिसने 1451 में लोधी डायनेस्टी की जो है स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? ठीक है, तो ये सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसको दूसरा सिकंदर कहते थे। तो बात आती है कि पहला सिकंदर किसे कहते थे? तो ग्रीस का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था अलेक्जेंडर, उसको हम सिकंदर की उपाधि उसको दी गई थी। ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को हम दूसरा सिकंदर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था? ठीक है, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध पर आक्रमण किया था और उस टाइम जो सिंध का राजा था वो दाहिर हुआ करता था। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? ठीक है, तो ये सौंपा था मलिक कफूर को। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, किस सुल्तान ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाई थी? ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि इल्तुतमिश ने जो है लाहौर से इसकी राजधानी क्या बना दी थी? दिल्ली बना दी थी। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपनी राजधानी लाहौर को बना रखी थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन के मर जाने के बाद जब इल्तुतमिश राजा बना तो उसने अपनी राजधानी लाहौर से बदल करके दिल्ली रख दी। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये हमारी 35 क्वेश्चन की सीरीज थी। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई है, प्लीज वीडियो को आप लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।